हम जो है ना, अपने आप को समझने का एक मॉडल दे रहा हूं। ये जो हमारा ब्रेन है ये करीब करीब एक मशीन है। सच तो ये है कि हम 99.9% मशीन ही है। और जैसे एक मशीन की पूरी पूरी कंडीशनिंग रहती है ना कि वो क्या करेगी क्या नहीं करेगी, ठीक उसी तरीके से हमारी पूरी पूरी कंडीशनिंग रहती है। तो हम में और इस कैमरे में वस्तुतः कोई अंतर है नहीं। इस कैमरे का डिज़ाइन बाहर से आया है, इसने खुद तो नहीं बनाया था। तुम्हारा भी डिज़ाइन बाहर से आया, तुमने खुद तो नहीं बनाया ना। क्या तुमने फैसला किया था कि तुम्हारे 5 उंगलियां हो? क्या तुमने फैसला किया था कि बाल काले होने चाहिए? क्या तुमने अपना रंग चुना था? क्या तुमने चुना था कि लड़का पैदा होना है? जो हमारा पूरा डिज़ाइन है वो पूरा का पूरा बाहर से आया है, उसमें हमारा कोई हाथ ही नहीं था। ये तो छोड़ दो कि लड़का पैदा होना है, क्या तुमने चुना था कि पैदा भी होना है? हमारी उत्पत्ति में भी हमारा कोई हाथ नहीं था, हमारा कोई रोल था ही नहीं। ठीक वैसे जैसे इस कैमरे के पैदा होने में इसका कैसा डिज़ाइन रहेगा, इसका कोई हाथ नहीं है। क्या तुम फैसला करते हो कि तुम्हारा दिल धड़के? क्या तुम फैसला करते हो कि तुम सांस लो? क्या तुम फैसला करते हो कि अभी तुमने कुछ खाया तो वो किस प्रकार पचेगा? क्या तुमको पता भी है कि वो पच कैसे रहा है? तुम्हारे शरीर में जो जो क्रियाएं होती हैं रासायनिक, उनका तुम्हें कुछ भी पता है? तो हमारा जो पूरा डिज़ाइन है इस मशीन का, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। वो कहीं और से ही आया, अपने आप घटनाएं घट रही हैं, ठीक है ना। तुम्हारा शरीर बड़ा होता जा रहा है, तुम्हारी ये जो सेल्स हैं ये बढ़ती जा रही है, मल्टीप्लाई होती जा रही हैं। इस सब में तुम्हारा कोई योगदान है ही नहीं कि है। शरीर पूरी तरह से बाहर से आया है ना। पहली 2 सेल्स थी वो माँ बाप से आई, उसके बाद खाना है, पानी है, हवा है, धूप है। रजिस्टर करने की भी जो क्षमता है वो इस कैमरे में उतनी ही है जितनी तुमने है। जो बातें मैं तुमसे बोल रहा हूँ, जो लाइट वेव्स तुम्हारे रेटिना पे पड़ रही हैं, उनको तुम्हारा मन रिकॉर्ड कर रहा है। ये कैमरा क्यों नहीं रिकॉर्ड कर रहा है? बल्कि कैमरा तुमसे बेहतर तरीके से रिकॉर्ड कर रहा है। तुम भी रिकॉर्ड कर रहे हो, कैमरा भी रिकॉर्ड कर रहा है। कैमरा तुमसे बेहतर तरीके से रिकॉर्ड कर रहा है। तो तुम में और इस कैमरे में बहुत हद तक बड़ी समानताएं हैं। भाई तुम इसको एक और एडवांस मशीन भी बना सकते हो तो ये चल फिर भी सकती है, ठीक है ना। इसे करीब करीब तुम्हारे जैसा ही बनाया जा सकता है। तुम एनालिसिस कर पाते हो, इसको एनालिसिस की पावर बिल्कुल दी जा सकती है। पर एक चीज़ है जो इसको नहीं दी जा सकती, वो ये है कि मैंने तुमसे जो कुछ कहा उसे तुम समझ गए। ये समझ कभी नहीं पाए। मैंने तुमसे जो कुछ कहा उसके कारण तुम्हारे जीवन में कुछ बदलाव आ सकते हैं, इसमें कभी नहीं आएंगे। ये लगातार सुनता रहता है, इसमें कभी कोई बदलाव आता नहीं। मैं हैरान हूँ, तो दिन रात सुनता रहता है, तू भी तो बदल जा कभी। ये नहीं बदलता। बस उतना ही अंतर है आदमी में और मशीन में कि आदमी समझ सकता है, वरना आदमी और मशीन बिल्कुल एक जैसे है, पूरी तरह एक जैसे। ये जो भी तुमने देखा ये आदमी के मशीनी स्वभाव का सबूत था। जैसे पंखे का बटन दबा दो और पंखा, क्या पंखे को पता है वो क्यों घूमने लगा? क्या पंखे को फैराडेज लॉ पता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कुछ भी पता है? पर पंखा, सोडियम पे पानी डालो, सोडियम जल उठा। क्या सोडियम को पता है क्यों जल उठा? तुमको थप्पड़ मारा, तुम गुस्सा हो गए, क्या तुमको पता है क्यों गुस्सा हो गए? ये सब नहीं पता। वो तो पंखा भी कह सकता है कि बटन दबा, वो बात है। क्या तुम ठीक ठीक जानते हो? देखो, बटन दबा तो पंखे के पास कोई विकल्प नहीं है ना चलने का। बटन दबा तो पंखे को चलना ही पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार अगर थप्पड़ लगा और तुम्हें गुस्सा होना ही पड़ा तो तुम भी मशीन हो। तुम मशीन तब नहीं हो अगर तुम्हारे पास ये विकल्प मौजूद है कि थप्पड़ पड़ेगा, मैं तब भी गुस्सा नहीं हो सकता। मेरे पास ऑप्शन है, गुस्सा हूं या ना हूं, तब तो समझ लो कि तुम मशीन नहीं हो। पर अगर बटन दबा और तुम गुस्सा हुए तो फिर तुम मशीन हो। जब सोडियम पे पानी पड़ता है तो क्या सोडियम किसी दिन ये फैसला कर सकता है कि आज नहीं चलूंगा?
मशीन है ना, पूरे तरीके से एक डेड मटेरियल है जिसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। हमारी ज़िंदगी भी करीब करीब 99% मशीनी भाव में ही बीतती है। आपसे कुछ कहा गया, अब आपके पास दो रास्ते होते हैं, या तो रिएक्ट कर जाओ जो कि मशीन का काम है, या रिस्पॉन्ड कर जाओ जो समझ का काम है। तुम्हारे साथ कुछ भी हो रहा है, कोई स्टिमुलस आ रहा है, दो तरीकों से घटना घट सकती है। एक रिएक्शन हुआ, रिएक्शन किसका काम है? मशीन का, कि जैसे बटन दबा ये चल पड़ी। दूसरा है रिस्पॉन्ड करना, वो समझ का काम है। रिस्पॉन्स प्रेडिक्टेबल नहीं होती, रिस्पॉन्स तुम्हें किसी ने सिखाई नहीं होती है, रिस्पॉन्स तुम्हारी अपनी इंटेलिजेंस से निकलती है। अब अगर तुम्हारी बहुत गहरी कंडीशनिंग कर दी गई है तो तुम मशीन बन गए हो, तुम 99% मशीन बन चुके हो। तुम्हारे कान में एक प्रकार का शब्द पड़ा और क्या हुआ? रिएक्शन हुआ या रिस्पॉन्स हुआ? रिएक्शन। रिएक्शन हुआ और तुम झल्लाने लग गए और पागल हो गए और तुम उठ के चल दिए। तुमने समझा नहीं, तुमने रिएक्ट किया, तुमने रिस्पॉन्ड नहीं किया, तुमने रिएक्ट किया। समझ रहे हो बात को? तुमने बात को समझना चाहा ही नहीं, क्योंकि तुम्हारी 20 साल की एक आदत बना दी गई है घर परिवार समाज के द्वारा। तो जैसे ही तुम्हारे कान में कुछ शब्द पड़े, एक रिएक्शन हुआ, बूम। जैसे कई मशीन्स होती हैं जो वॉइस सेंसिटिव होती हैं, फ़ोन भी आते हैं जो वॉइस सेंसिटिव होते हैं, उसमें तुम बोलोगे तो ही उसका लॉक खुलेगा, नहीं तो खुलेगा नहीं। ऐसे फ़ोन आते हैं, तो उसकी प्रोग्रामिंग हो गई है कि एक शब्द पड़ेगा उसको तो ही वो कुछ रिएक्ट करेगा। वैसे ही यहाँ प्रोग्रामिंग हो चुकी है पूरी तरीके से। एक मशीन है, उस मशीन की प्रोग्रामिंग हो चुकी है। वो मशीन कुछ समझ नहीं रही है, बस रिएक्ट कर रही है। वो मशीन कुछ समझ नहीं रही है, बस रिएक्ट कर रही है। हाँ, समझने की काबिलियत पूरी तरह मौजूद है। थोड़ी सी कोशिश और की जाएगी, थोड़ा सा स्थितियों को बदला जाएगा, थोड़ा ध्यान और दिया जाएगा, तो वो भी समझेगी। इंसान है ना, समझेगी, वो भी समझेगी। कोई मशीन हो जाना उसकी नियति थोड़ी ही है। अभी ठीक है, अभी इस माहौल में नहीं समझा, कोई और माहौल चाहिए होगा। इन शब्दों से नहीं समझा, कुछ और शब्द चाहिए होंगे, कुछ और उदाहरण चाहिए होंगे। शायद थोड़ा इंडिविजुअल ध्यान देना पड़े, पर जब तक तुम जिंदा हो तब तक तुम्हें समझने की काबिलियत मौजूद है। तुम्हारे जिंदा होना इस बात का सबूत है कि तुम अभी मशीन नहीं हो गए पूरी तरह से। तुम मशीन नहीं हो, समझ सकते हो। मशीन कुछ नहीं समझ सकती। दुनिया का सबसे उन्नत सुपर कंप्यूटर भी कभी नहीं समझ पाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। वो रिकॉर्ड कर लेगा, वो एनालाइज कर लेगा, पर समझ कभी नहीं पाएगा। आज नहीं, आज से 600 साल बाद भी तुम बना लो, तुम्हें कितनी बढ़िया मशीन बनानी है, पर वो मशीन कभी समझ नहीं सकती कि क्या कहा जा रहा है। मुझे बात को बेटा, तो ये जो अभी तुमने देखा, ये सिर्फ एक मैकेनिकल रिएक्शन था। जैसे बटन दबाया और बूम, सोडियम में पानी पड़ा और बूम, थप्पड़ पड़ा और तुम गुस्सा हो गए। ये वैसी सी ही बात थी।